तो उसने, सेठ जी ने गांव के लोग जो खड़े थे, जिनको पैसा दे रखा था, उनसे कहा, जो बच्चे उन थे जिनने पैसा ले रखा था, अरे ये मेरी पोटली उठाओ और मेरे घर ले चलो मेरे साथ। गांव वालों ने मना कर दिया। क्या किया? मना कर दिया कि सेठ जी हम नहीं ले जाएंगे। अरे मैंने तुमको पैसा दिया और तुम मेरा कहना नहीं सुन रहे। सेठ जी पैसा दिया तो ब्याज देते, ब्याज नहीं लेते हो क्या? तो हम क्यों काम करें तुम्हारा? और सेठ जी ये आपका सामान नहीं है, ये आपका नहीं है, ये हमारे पूरे गांव की इज्जत है। आज आप ये सामान नहीं ले जा रहे हो इसका, गांव वाले का, ये हमारी नाक काट रहे हो आप, ये हमारी नाक ले जा रहे हो, ये सामान नहीं ले जा रहे हो। कोई भी गांव का व्यक्ति हाथ नहीं लगाएगा। आपको ले जाना तो आप ले जाओ। आपसे हम बोल रहे हैं कि ये अगले साल दे देगा, परंतु आप मान नहीं रहो, तो ले जाओ, आप ले जाओ। अब वो सेठ जी जो थे, बोलो जय गुरुदेव। सेठ जी से अपना खुद का वजन नहीं संभलता था। मोटे थे, है ना, मोटे थे, तो खुद के ही वजन नहीं संभलता। तो 3 किलोमीटर जाना और फिर ये बोझा उठा के ले जाना, तो कैसे जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो अब क्या होता है कि उधर से पूरे सदगुरु, जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जैसे इस समय के वक्त के सदगुरु दुखहट्टा बाबा उमाकांत महाराज जी, ऐसे पूरे महात्मा मस्त मौला उधर से आ गए, है ना? तो देखा चौराहे पे घर था उसका, पूरी भीड़ लगी। तो गांव वालों से महात्मा जी ने पूछा कि भाई ये भीड़ किस बात की लगी है, भीड़ किस बात की लगी है? तो गांव वालों ने कहा कि ये सेठ जी है, सेठ जी, और ये किसान है जिसके घर पे ये बैठे हैं, इनने इनसे उधार पैसा लिया। अब 2 बार से परमात्मा की ऐसी मार पड़ रही है कि इस किसान की फसल चौपट हुई। अब ये इतना पैसा आ ही नहीं रहा है कि ये इनका कर्जा दे दे। तो ये सेठ जी इसके घर का सारा कीमती सामान ये इनने भर के रखा है, पोटली बनी है। अब ये कह रहे कि आप लोग उठा के ले जाओ। अरे गांव वाले ले चलो, तो हम गांव वालों ने तो मना कर दिया कि ये हमारी नाक है, इज्जत है, हमारी इज्जत हम अपने सिर पे नहीं ले जाएंगे। तब सदगुरु ने सेठ जी के पास गए और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके कर्मों की गठरी, आपके जो कर्म है ना, खराब कर्म, उसके पापों की गठरी जो ये है, इस गठरी को, पापों की गठरी को मैं अपने सिर पे रखकर आपके घर छोड़ने को तैयार हूं। जीतलाल जी क्या कहा कि आपके घर छोड़ने को तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त। सदगुरु ने शर्त रखी, किसके आगे रखी? सेठ जी के आगे। तो सेठ जी बड़े खुश हो गए। बताओ बताओ क्या शर्त है? कि जब मैं सिर पे बोझा आपके कर्मों का लेके चलूंगा, तो रास्ते भर आपको मुझे सत्संग सुनाना पड़ेगा। क्या सुनाना पड़ेगा? आप लोग क्या सुनने आए हो आज यहाँ पे? बोलो जोर से, क्या सुनने आए हो? सत्संग। सत्संग। तो वो सदगुरु ने कहा सेठ जी से कि जब मैं आपके कर्मों का बोझा लेके और चलूंगा, तो रास्ते भर आपको मुझे सत्संग सुनाना पड़ेगा। सत्संग की परिभाषा क्या होती है?